चलो हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस। First point, matrix is a rectangular array. Matrix is a rectangular array of mn elements. mn मतलब क्या? m into n. अगर m 2 है और n 3 है तो how many elements will be there in the matrix? कितने एलिमेंट्स होंगे? 6 एलिमेंट्स होंगे, करेक्ट? mn elements placed in m horizontal rows and n vertical columns, where m cross n, this is called cross or it is called by. M by n is called order of a matrix. करेक्ट? इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हॉरिजॉन्टल रो होता है और नंबर ऑफ रोज हमेशा हम m से डिनोट करते हैं। वर्टिकल कॉलम होता है और नंबर ऑफ कॉलम्स को हमेशा हम n से डिनोट करते हैं, करेक्ट? और मैट्रिक्स विल बी व्हाट? अ रेक्टेंगुलर एरे, मतलब नंबर्स को एक रेक्टेंगुलर में बिठाते हैं, रेक्टेंगल शेप में। उसमें देयर आर हाउ मेनी रोज? m रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स? n कॉलम्स। हॉरिजॉन्टल रो होता है कि कॉलम होता है? रो। वर्टिकल क्या होता है? कॉलम। तो अगर m रोज है और n कॉलम्स है तो उसमें हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी देयर? m into n, करेक्ट? फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलता हूं कि दिस इज 1 2 3 4 एंड दिस इज 5 6 0 7, करेक्ट? सो दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। कितना है इसका ऑर्डर? हाँ, कितना है ऑर्डर? 2 क्रॉस 4 या तो 2 by 4। डोंट से 2 into 4, करेक्ट? एंड डोंट इवन से ऑर्डर इज 8, करेक्ट? बिकॉज ये दो नंबर को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। चाहे इधर कितना रोज है? 2 रोज एंड 4 कॉलम्स, करेक्ट? सो m विल बी 2 एंड n विल बी 4। क्लियर? डिटर्मिनेंट में हम लोग क्या करते हैं? पहले तो डिटर्मिनेंट रेक्टेंगल का नहीं होता है, डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर का होता है, स्क्वायर शेप का। स्क्वायर शेप का मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होता है। बट मैट्रिक्स में ऐसा जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम ही होना चाहिए। दूसरी चीज, डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व करके एक वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो डिटर्मिनेंट विल रिप्रेजेंट व्हाट? अ वैल्यू, करेक्ट? बट मैट्रिक्स एक वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं करता। सो हियर देयर आर, लेट अस सी सम नोट्स। फर्स्ट पॉइंट, अनलाइक डिटर्मिनेंट, matrix has no value, करेक्ट? मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होता, डिटर्मिनेंट का एक वैल्यू होता है। सेकंड, मैट्रिक्स A of order m cross n can also be denoted as, कैसे देंगे? A is a matrix having elements a i j, उसको एक बॉक्स में लिख देंगे और बाजू में लिखेंगे m क्रॉस n, वेयर i जो है ना that is between 1 and m, and n j जो है ना that is between 1 and n। तो अगर इसके ऊपर सपोज एक एग्जांपल देता हूं कि फॉर्म मैट्रिक्स A of having elements aij of order 3 cross 2, where
aij is nothing but I plus 2j। तो इसका मतलब क्या है, अपने को एक मैट्रिक्स बनाना है। वो मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है जानवी? What will be the order of this matrix? हाँ, ऑर्डर कितना है? 3/2. 3/2। मतलब how many rows will be there? 3. 3 rows and how many columns? 2 columns, correct? So 3 rows and 2 columns। तो इसके अंदर एलिमेंट होगा, एलिमेंट को हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, बट ये हर एक एलिमेंट सेम नहीं है। ये क्या है? ए आई जे। आई मतलब रो नंबर, जे मतलब कॉलम नंबर। तो ये है फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, इसके लिए A11। ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम A12। दिस इज सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड रो सेकेंड कॉलम, करेक्ट? बट मेरे को तो एक मैट्रिक्स चाहिए नंबर के फॉर्म में। तो इसके लिए इधर अपने को रिलेशन दिया है aij इज इक्वल टू I प्लस 2j। तो इसका मतलब A11 का वैल्यू क्या होगा? 1 प्लस 2 इंटू 1। तो 1 प्लस 2 क्या होगा? 3। सो A11 इज 3। फिर A12 क्या होगा? 5। फिर A21 विल बी 4, A22 will be 6, A31 will be 5, A32 will be 7। तो ये मैट्रिक्स हो गए। एनी डाउट? आई क्या होता है? रो नंबर। जे क्या होता है? कॉलम नंबर। अभी एम क्या है? टोटल रोज है। तो रो नंबर डेफिनेटली टोटल रो से इक्वल होगा या तो कम होगा, करेक्ट? अगर मैं यही क्वेश्चन में पूछूं कि फाइंड A41 क्या होगा, तो इसका मतलब क्या कि मेरे को वो एलिमेंट बताओ जो फोर्थ रो एंड फर्स्ट कॉलम में बैठा हुआ है। सो फोर्थ रो है ही नहीं, तो हियर क्या आंसर आएगा? डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि इसका जो आई है ना, I4 है, वो m से बड़ा है, करेक्ट? विच इज नॉट पॉसिबल। रो नंबर डेफिनेटली नंबर ऑफ रो से छोटा होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए। एनीवन हैविंग एनी डाउट? क्लियर है सब लोगों को? विहान, परम, देव, ध्रुव, जानवी। आगे नेक्स्ट, अगर मैं कोई एक क्वेश्चन देता हूं कि लेट देयर आर 40 different elements, then find first total number of possible orders of matrices which can be formed using all of these elements। क्या आएगा आंसर? विहान क्या होगा आंसर? क्या बोला है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स बोला है। हाँ तो एक मैट्रिक्स में 40 डिफरेंट एलिमेंट्स है। हाँ, सो वो 40 का मल्टीपल लाइक 5 into 8, 8 into 5, स्टार्टिंग हमेशा 1 से चालू करना, 1 into 1 into 40 40, बराबर है। हाँ, फिर फिर 2 into 20, 2 into 20 का एक ऑर्डर का मैट्रिक्स पॉसिबल है। देन हाँ, फिर 4 into 10, हाँ, ऐसे करोगे तो कोई भी बचेगा नहीं, बीच में से चालू करोगे तो कंफ्यूजन। हाँ, देन फिर 8 into 5, नहीं, 5 into 8, हाँ सॉरी 5 into 8, फिर 8 into 5 एंड हाँ, रिवर्स जाएगा। 10 फिर into पूरा 4, 40 तक जाएगा। 20 into 2 and 40 cross 1, करेक्ट? सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स कितना होगा? 8, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स विल बी 8। बट अगर मैं तुम लोग को ये क्वेश्चन दूंगा कि
total number of matrices which can be formed using all of these elements. अभी टोटल मैट्रिक्स कितना पॉसिबल होगा? टोटल मैट्रिक्स कितना पॉसिबल होगा? तो ये करने से पहले सपोज हम लोग छोटा एक एग्जांपल लेते हैं. वी हैव 4 एलिमेंट्स A B C D. कितना ऑर्डर वाला मैट्रिक्स पॉसिबल है? दीप, ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल है? बोलो. एक तो होगा 1 क्रॉस 4, एक होगा 2 क्रॉस 2, एक होगा 4 क्रॉस 1. करेक्ट. अभी 1 क्रॉस 4 मतलब क्या? कि एक रो और 4 कॉलम होगा. ठीक है. अभी इसमें टोटल मैट्रिसेस कितने पॉसिबल है? तो ये प्लेस को फिल करने के लिए 4 पॉसिबिलिटी, ये प्लेस को फिल करने के लिए 3, ये प्लेस को फिल करने के लिए 2 और ये प्लेस को फिल करने के लिए 1. मतलब 4 into 3 into 2 into 1 मतलब 24 पॉसिबिलिटीज है ना. तो इसका 24 पॉसिबिलिटी. करेक्ट. अभी ये 2 क्रॉस 2 में लेता हूं. सो देयर विल बी ऐसा अरेंजमेंट. करेक्ट. 2 क्रॉस 2. इधर भी 4 जगह होगा. तो ये प्लेस को फिल करने के लिए कितना पॉसिबिलिटी है? 4. ये प्लेस को फिल करने के लिए 3, ये प्लेस को फिल करने के लिए 2, ये प्लेस को फिल करने के लिए 1. तो वापस 4 into 3 into 2 into 1 कितना पॉसिबिलिटी हो गया? 24. करेक्ट. फिर इधर भी 24 पॉसिबिलिटी. तो टोटल कितना मैट्रिक्स बना? 72 मैट्रिसेस बना ना. पहला क्वेश्चन में क्या था? डिफरेंट ऑर्डर्स वाले कितने मैट्रिक्स हो सकते? तो 8. लेकिन अभी अपना क्वेश्चन क्या है कि टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस. तो अभी कोई भी एक ऑर्डर पकड़ो. 1 क्रॉस 40 ऑर्डर वाले कितने मैट्रिक्स पॉसिबल है टोटल? 40 फैक्टोरियल मैट्रिसेस पॉसिबल है. करेक्ट. तो 40 फैक्टोरियल प्लस क्या होगा? 2 into 20 वाले भी 40 फैक्टोरियल. 4 into 8 40 फैक्टोरियल होगा. हाँ, ऐसा कितना टाइम्स? 8 टाइम्स. तो टोटल कितना मैट्रिसेस होगा? 8 into 40 फैक्टोरियल. करेक्ट. ये जो है ना, ये जो है दिस इज मल्टीप्लीकेशन. दिस इज नॉट क्रॉस क्योंकि ऑर्डर नहीं है, ये एक नंबर है. क्लियर है? एनी डाउट? आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस. तो मैट्रिक्स इक्वल कभी होगा? अगर मैं बोलूं कि एक मैट्रिक्स है ए, दूसरा मैट्रिक्स है बी, दोनों मैट्रिक्स इक्वल कभी होगा? when the both matrix will be equal. दोनों का स्ट्रिक्टली ऑर्डर सेम होना चाहिए एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए. तो अगर मैं बोलूंगा, डेफिनेशन लिखूंगा, 2 मैट्रिसेस A and B are called equal or identical if and only if their orders are same and each corresponding element is equal. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि A2 3B, this matrix is equal to this matrix.
फाइंड ए बी एक्स वाई। अभी ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो पहले तो ऑर्डर भी सेम है, और सिंस बीच में इक्वल टू साइन है इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो भी बैठा है वो राइट हैंड साइड के मैट्रिक्स का फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को इक्वल होना चाहिए। तो क्या आएगा आंसर? ए इज इक्वल टू 7, फिर बी इज इक्वल टू 4, देन एक्स इज इक्वल टू, बोलो, 2 एंड y इज इक्वल टू, यस, 3। अगर ऐसा क्वेश्चन है कि 1 2 x y this matrix is equal to alpha 2 beta 4, find x y alpha beta, क्या आएगा आंसर? क्या आएगा आंसर? नहीं है ना, डज नॉट एग्जिस्ट। आइडेंटिकली नहीं है ना। इसके लिए मैंने क्या लिखा? हाँ, डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट, करेक्ट। इसका हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे जब भी ऑर्डर सेम होगा एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। क्लियर है इतना चीज? एनी डाउट? नेक्स्ट थिंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैट्रिसेस, और उसके बाद पहले क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो फर्स्ट मैट्रिक्स इज रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है कि जिसके पास एक ही रो होता है उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। सो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस n इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं ये 1 2 13 4 एंड 5, इसमें कितना रो? एक ही रो है। कितना कॉलम है? 5 है। कॉलम कैन बी, नंबर ऑफ कॉलम्स कैन बी एनीथिंग, बट रो स्ट्रिक्टली 1 होना चाहिए। सो इज एन एग्जांपल ऑफ रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। क्या है इसका ऑर्डर? बोलते जाओ फटाफट, क्या है इसका ऑर्डर? 1/5। 1 क्रॉस 5, करेक्ट, या 1/5। ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉलम मैट्रिक्स। क्या होगा कॉलम मैट्रिक्स? मैट्रिक्स हैविंग exactly 1 column is called column matrix of order क्या लिखेंगे? m क्रॉस 1। तो अगर मैं बोलूंगा ऐसा a b and c, so is an example of column matrix। क्लियर है? थर्ड वन है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। व्हाट डू मीन बाय सर ऊपर का दिखने का थोड़ा टाइम दो ना प्लीज। मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा, उसमें से देखना। ओके, ठीक है सर। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, व्हाट डू मीन बाय हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स? एवरी क्लास के बाद मैं पीडीएफ भेजता हूं, उसमें से रिफर करना। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस होता है कि वाई एक्सिस होता है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस होता है, करेक्ट। तो जो मैट्रिक्स अपने को एक्स एक्सिस के जैसा, एक्स एक्सिस मतलब जिसमें नंबर ऑफ रोज कम है, नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा है, उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलेंगे। सो इफ number of rows is less than number of columns, then
it is called horizontal matrix. So if matrix A has order m cross n, then m और n के बीच में रिलेशन क्या होगा? लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या होगा? Would be greater than m. लेस देन है। इधर मैं बोल रहा हूँ लेस देन, तो भी ग्रेटर देन बोल रहा हूँ। और मैंने बोला n will be greater. हाँ, n विल बी ग्रेटर देन, वो बराबर है। तो फॉर एग्जाम्पल ये है 1 2 3 4 -3 2 7 5, करेक्ट, इज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। करेक्ट। देन फोर्थ वन, अच्छा, हॉरिजॉन्टल के बाद कौन सा मैट्रिक्स आएगा? हॉरिजॉन्टल के बाद कौन सा मैट्रिक्स आएगा? वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होगा बता? रो नंबर कॉलम नंबर से ज्यादा होगा। हाँ, m is bigger than n. M will be greater than n. m greater than n, then it is called vertical matrix. So for example, ये है 1 1 2 2 2 3 is vertical matrix. क्लियर है? देन फिफ्थ कैटेगरी हम लोग लेते हैं जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो और नल मैट्रिक्स क्या होता है कि हर एक एलिमेंट जीरो होना चाहिए, ऑर्डर चाहे कुछ भी हो। सो इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर zero, then it is called null matrix. A null matrix is denoted by, इसको किससे डिनोट करते हैं? इससे डिनोट करते हैं ऐसे, बोल्ड जीरो से। समझा? किससे डिनोट करते हैं इसको? बोल्ड जीरो से। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसा बोलो, ये कौन सा मैट्रिक्स है? दिस इज नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, कितना है इसका ऑर्डर? 2/3. 2/3। क्लियर है? कोई डाउट? बढ़े आगे। नेक्स्ट सिक्स्थ वन। सिक्स्थ में, सिक्स्थ है हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं। करेक्ट। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा? नाम से क्या पता चलता है? Number of rows and columns same. Equal. Correct. So if in a matrix number of rows is equal to number of columns, then it is called square matrix. Order of square matrix will be what? Anyone? Will be, या तो तुम लोग बोल सकते हो m by M square या n, n या तो cross- n क्रॉस n, कुछ भी बोल सकते हो। करेक्ट। अभी इसमें हम लोग एक पॉइंट देखेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू पॉसिबल होता है ना, क्योंकि डिटर्मिनेंट खाली स्क्वायर शेप का ही निकलता है। करेक्ट। सो इफ A is a square matrix, then the value of corresponding determinant
corresponding determinant is called its determinant value, is called its determinant value, and it is denoted by या तो mod a या तो det a, करेक्ट। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है जो स्क्वायर शेप में है, जैसे ए बी सी डी, तो इसका mod a या तो det a, वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी डी क्या होगा, ए डी माइनस बी सी। क्लियर है? इसके ऊपर हम लोग एक नोट क्या लेंगे, नोट ये लेंगे कि अगर कोई एक नल मैट्रिक्स है, मैंने बोल्ड ओ लिखा है, मतलब नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m n क्रॉस n का डिटर्मिनेंट क्या होगा, बोलो। नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0, करेक्ट। बट कोई भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है, ये इंप्लाई नहीं करता है कि वो मैट्रिक्स नल होगा। समझ रहा है? नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होगा, बट डिटर्मिनेंट 0 होने से ये नहीं हो जाएगा कि वो नल मैट्रिक्स है। जैसे अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है 6 3 4 and 2, तो इसका मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 6 3 4 and 2 क्या होगा, 12 minus 12 0 आया, तो ये नल है क्या, नहीं। तो नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है, बट डिटर्मिनेंट 0 होने से ये नहीं बोल सकते कि वो मैट्रिक्स नल है। मेक सेंस? सर एक डाउट था। हाँ, सर डिटर्मिनेंट मेरे को पता नहीं क्या होता, मेरे को खाली बेसिक आइडिया दे सकते हो क्या उसका प्लीज? ये 2 मल्टीप्लाई करने का, फिर माइनस करके ये 2 मल्टीप्लाई करने का, इधर जो मैंने लिखा है वही a ओके इंटू सर, डी माइनस b इंटू सी। ओके ओके। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। क्या कि कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू को किससे डिनोट करते हैं, मॉड ए या तो डेट है, करेक्ट। फिर उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होगा, लेकिन डिटर्मिनेंट 0 होने से वो मैट्रिक्स नल नहीं बन जाएगा। अच्छा, इसमें सेकेंड पॉइंट, if A is a matrix having elements a i j is a square matrix of order n, ऑर्डर n का मतलब क्या कि उसमें कितना रोज एंड कितना कॉलम्स है, उसमें कितना रोज एंड कितना कॉलम्स है, rows and n columns. n रोज एंड n कॉलम्स, मतलब n क्रॉस n लिखने से अच्छा मैं ऐसा भी बोल सकता हूं ऑफ ऑर्डर n, करेक्ट। देन उसमें a पार्ट, एलिमेंट्स a i I are said to form a i I मतलब क्या, व्हाट डू मीन बाय a i I, मतलब जिसका रो नंबर एंड कॉलम नंबर सेम है। तो अगर मैं कोई 3x3 का एक मैट्रिक्स लेता हूं, सपोज A इज इक्वल टू 3x3 का एक मैट्रिक्स है, तो ये क्या होगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो ai किधर दिख रहा है, नंबर ऑफ रोज, रो नंबर एंड कॉलम नंबर सेम इधर दिख रहा है ना, A11 A22 एंड A33। तो ये एलिमेंट्स को, ये जो डायगोनल मिल रहा है, वो डायगोनल को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल या तो मेन डायगोनल या तो बॉडी डायगोनल, ये तीन में से कोई भी एक वर्ड यूज कर सकते हैं। सो एलिमेंट्स ai are said to form principal diagonal or main diagonal, that is क्या होगा, A11 A22
A33 से लेके किधर तक जाएगा, ANN, क्योंकि मैंने इधर ऑर्डर n बोला है। लेफ्ट हैंड साइड के एग्जांपल में तो ऑर्डर 3x3 था, तो वो A33 तक ही जाएगा। समझ रहा है इतना? मेरा फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट, इसमें अगर मैं मेन डायगोनल में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हर एक एलिमेंट्स को ऐड कर दूं, तो मेरे को जो नंबर मिलेगा, दैट नंबर इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, TRACE, ट्रेस। सो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स वो क्या होगा, सम ऑफ ऑल डायगोनल elements is called trace of matrix and is denoted as TR of A, मतलब trace of A। तो वो क्या होगा, A11 प्लस A22 प्लस A33 से लेके किधर तक जाएगा ये, ANN। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा भी लिख सकते हैं, एडिशन है ना, इसके लिए समेशन ऑफ AII वेयर I गोज फ्रॉम 1 to N। क्लियर इतना चीज? मतलब पहले I का वैल्यू 1 होगा तो A11, फिर देन I का वैल्यू 2 हो जाएगा तो A22, देन A33। समेशन है, इसका मतलब एडिशन। क्लियर? ये मेरा कौन सा पॉइंट था, सेकेंड पॉइंट था। कैन यू सी हियर, ये सेकेंड पॉइंट। ये हम लोग किसका देख रहे हैं, दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ मैट्रिक्स इज व्हिच कैटेगरी, स्क्वायर। स्क्वायर मैट्रिक्स। करेक्ट? ये स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट ये देखा, सेकेंड पॉइंट के अंदर दो सब पॉइंट देखे। अभी आगे जाते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर। सपोज A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मेरे को बोलने का जरूरत नहीं है तो भी मैंने बता दिया, क्यों? क्योंकि मैं अभी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही हूं। करेक्ट? अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है, देन इट इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे उसको? सिंगुलर। एंड उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, देन इट इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर। करेक्ट? अच्छा, अभी नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होगा? व्हाट इज नल मैट्रिक्स? ऑल एंट्रीज या ऑल एलिमेंट्स आर 0 एंड उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा? नहीं, डिटर्मिनेंट मे और मे नॉट बी डिफाइंड ना, मे और मे नॉट बी डिफाइंड। क्यों? क्योंकि अगर वो नल मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, बट अगर वो मैट्रिक्स कोई भी हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल मैट्रिक्स है या तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? नॉट डिफाइंड। समझ रहा है? नल मैट्रिक्स में क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स तो फिर इसका आई और जे तो सेम होगा ना, टू। मैंने नल मैट्रिक्स का बात कर रहा हूँ, ओके। नल मैट्रिक्स का बात कर रहा हूँ। उसमें नल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ऐसा मैंने कभी नहीं बोला। करेक्ट? तो नल मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट 0 होगा, उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू मे और मे नॉट बी डिफाइंड। अभी मैं सिंगुलर मैट्रिक्स के ऊपर आता हूं। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा? सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा? डिटर्मिनेंट वैल्यू हमेशा 0 होगा, लेकिन वो हमेशा नल होगा क्या? हेलो? नहीं, तो इधर क्या लिखूं? मे और मे नॉट बी null matrix, but determinant value must be 0.
करेक्ट। सो इधर एक मैट्रिक्स है, जैसे वापस सेम एग्जांपल लेते हैं, या तो 8, 10, 4 एंड 5, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या है बोलो? 40 माइनस 40 0। तो ये सिंगुलर है, बट ये नल है क्या? नहीं है। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, a इज इक्वल टू 0 0 0 0, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0। ये सिंगुलर भी है और नल भी है, करेक्ट। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होगा, बट वो नल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एनी डाउट? क्लियर? Yes, sir. Yes. चलो आगे। सपोज मैं एक क्वेश्चन देता हूं कि लेट A is a matrix having elements A, I, J is a square matrix of order m, order चलो n ले लो, of order n, and Aij is equal to 2i plus 3j square, then find trace of A। चलो करो सॉल्व। इसमें ऑर्डर बताया नहीं है, ऑर्डर n है, तो आंसर भी डेफिनेटली n के टर्म्स में ही मिलना चाहिए। क्या आएगा सॉल्यूशन? हाँ, Summation of 2n square, 2n plus 3n square, where like it begins from 1 to n. देखो इधर सॉल्यूशन ट्रेस ऑफ ए का मतलब क्या है? क्या करेंगे हम? समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू n ऑफ ए आई आई, करेक्ट। तो समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू n ऑफ, अगर ए आई जे मेरा ये है, तो ए आई आई क्या होगा बेटा? क्या होगा? 2i प्लस 3i स्क्वायर, करेक्ट। तो अभी मैं स्प्लिट करता हूं, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू n ऑफ 2i प्लस समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू n ऑफ 3i स्क्वायर। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट है उसको समेशन साइन के बाहर निकाल देंगे, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू n ऑफ i प्लस 3 टाइम्स समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू n ऑफ i स्क्वायर। तो 2 टाइम्स ये जो है, इसका मतलब क्या है कि i का वैल्यू पहले 1 है, फिर ऐड करके i का वैल्यू 2 है, फिर i का वैल्यू 3 है, ऐसे करके किधर तक जाएगा? n तक जाएगा, प्लस 3 टाइम्स ये जो बाजू में है, इसका मतलब क्या है परम? पहले i का वैल्यू 1 है, तो इधर तो i स्क्वायर लिखा है ना, तो क्या होगा? 1 स्क्वायर। सर 1 स्क्वायर 1 होगा। फिर i का वैल्यू 2, तो 2 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर, से किधर तक जाएगा? n n स्क्वायर स्क्वायर। तक। हाँ, तो ये 1 प्लस 2 प्लस 3 इसे लेके n तक का एडिशन क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होता है, ये फॉर्मूला बाहर करने का। और 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर का क्या होगा? n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. हाँ, इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, करेक्ट। तो ये 3 2 हो गए, तो ऊपर क्या होगा? 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n टाइम्स ये क्या है? 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या होगा? 2n स्क्वायर प्लस 2n
प्लस 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या होगा 2n क्यूब प्लस 5n स्क्वायर प्लस 3n डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया ट्रेस ऑफ ए। क्लियर? कोई डाउट? बोलो विहान। सर No doubt. नो डाउट। चलो आगे बढ़ते हैं। सर Next. सर हाँ सर जी। ये जो आपने लास्ट जो सेकंड पार्ट है वो 3 ब्रैकेट 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर वाले फॉर्मूला में, बाय हार्ट करने का हाँ, बेटा, फॉर्मूला सर तो नीचे 6 आता है ना फॉर्मूला में, हाँ इट्स n plus 1 2n plus 1 अपॉन 6 डिवाइड बाय 6 ओके। हाँ। चलो आगे नेक्स्ट। द एलिमेंट्स, ये किसमें स्क्वायर मैट्रिक्स में ही चल रहा है, तो इसको हम लोग कौन सा बोलेंगे? पॉइंट नंबर 4 बोल सकते हैं ना। पॉइंट नंबर 4, द एलिमेंट्स aij एंड aji आर कॉल्ड कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलेंगे इसको? कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। तो अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए जिसके अंदर एलिमेंट्स है अल्फा x1 y1, फिर डेल बीटा z1, फिर x2 z2 एंड गामा, करेक्ट? तो ये जो एलिमेंट है वो कौन सा रो और कौन सा कॉलम में? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, करेक्ट? तो ये जो है ना दिस इज A21 और ये जो x1 है वो A12 है ना, करेक्ट? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट एलिमेंट्स बोलेंगे, करेक्ट? तो इधर मैं क्या लिखता हूं? देन डेल एंड x1 आर कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। दूसरा कोई है क्या इधर कॉन्जुगेट एलिमेंट्स? 1 और 1 3 क्या एलिमेंट्स बताओ? 2 and y1 x2 and y1, x2 and y1 आर कॉन्जुगेट एलिमेंट। और कोई है क्या? Z1 Z2 हाँ, z2 and z1 आर कॉल्ड कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। तुम लोगों ने इधर कुछ मार्क किया? ये जो एलिमेंट्स है ना वो डायगोनल के अराउंड सिमेट्रिक होंगे ना, समझ रहे हैं? ये इधर बैठा है तो ये इधर बैठा है, करेक्ट? अगर ये इधर बैठा है तो ये इधर बैठा है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि दीज एलिमेंट्स आर प्लेस्ड सिमेट्रिकली with respect to diagonal, करेक्ट? डायगोनल के अक्रॉस सिमेट्री दिखाई देगा, मतलब डायगोनल के जो भी साइड एक एलिमेंट्स बैठा है ना उसका कॉन्जुगेट एग्जैक्ट उसके ऑपोजिट साइड बैठा हो, करेक्ट? ये कौन सा मैट्रिक्स था अपना? बेसिक मैट्रिक्स क्या है इसमें? स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, करेक्ट? तो स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोगों ने जो देखा था वो कौन सा नंबर था उसका? स्क्वायर मैट्रिक्स का नंबर क्या था? स्क्वायर मैट्रिक्स का नंबर 6 था। चलो अभी 7 नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही जाते हैं हम लोग। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ये 4th पॉइंट था ना, अभी 5th पॉइंट इसमें। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद आएगा डायगोनल मैट्रिक्स। क्या आएगा? डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल। अच्छा, मैं डायगोनल की बात करूं मतलब मैं कौन सा डायगोनल की बात कर रहा हूं?
ट्रेस एलिमेंट वाला है केस। हाँ मतलब वो कौन सा डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल या तो बॉडी डायगोनल, क्योंकि मैट्रिक्स में और डिटर्मिनेंट में एक ही डायगोनल होता है, ठीक है, एक ही डायगोनल होता है, दूसरा कोई डायगोनल नहीं होता। स्क्वायर शेप में दो डायगोनल होता है, लेकिन मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में एक ही डायगोनल होता है, उसको प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। सो मैट्रिक्स इफ ऑल ऑफ डायगोनल, मैंने इधर क्या वर्ड लिखा है, ऑफ डायगोनल मतलब क्या, व्हाट डू मीन बाय ऑफ डायगोनल, जो डायगोनल में लाई नहीं करते। तो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, दैट इज, मैं इधर क्या लिखूंगा, ए आई जे इज इक्वल टू जीरो इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे, क्योंकि अगर आई और जे इक्वल हो गया तो वो एलिमेंट डायगोनल में आ जाएगा, करेक्ट। आई जे को इक्वल नहीं हुआ तो वो डायगोनल के अलावा किधर भी होगा, तो डायगोनल के अलावा मतलब ऑफ डायगोनल हो गया। ऑफ डायगोनल मतलब स्ट्रिक्टली जीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 4x4, करेक्ट, तो इसमें टोटल कितना एलिमेंट्स होगा, 16 एलिमेंट्स होगा। तो एक डायगोनल जो है ना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, वो कुछ भी होगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो ऑफ डायगोनल है वो स्ट्रिक्टली जीरो होना चाहिए, करेक्ट। ये जो एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स और ये जो एलिमेंट्स है, ये स्ट्रिक्टली जीरो होना चाहिए, स्ट्रिक्टली जीरो। डायगोनल चाहे कुछ भी हो, चार में से चारों के चारों जीरो हो गए तो क्या हो जाएगा, वो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स हो जाएगा, करेक्ट। चारों में से तीन जीरो है तो भी वो नल मैट्रिक्स नहीं होगा, वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। दो जीरो है तो भी डायगोनल, एक जीरो है तो भी डायगोनल। क्यों, क्योंकि बेसिक कंडीशन है कि ऑफ डायगोनल जीरो होना चाहिए, करेक्ट। सो दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स एज, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डायगोनल अल्फा बीटा गामा डेल्टा कैन बी written and off diagonals are zero. समझा इतना सब लोगों को, आया ना। अभी इसमें सपोज मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n, डेफिनेटली n मतलब n क्रॉस n, तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा इन डायगोनल मैट्रिक्स, मिनिमम नंबर ऑफ n, जीरोस, सोच के आंसर देना, n square, सोच के आंसर देना, इन डायगोनल मैट्रिक्स इज मिनिमम कितना जीरो होना चाहिए, n square minus n, हाँ n स्क्वायर माइनस n। क्यों, क्योंकि अगर मेरे पास 3x3 का कोई मैट्रिक्स है तो टोटल एलिमेंट्स कितने होने चाहिए, 9, 9 मतलब 3 स्क्वायर, उसमें से इतने तो जीरो होने ही चाहिए, करेक्ट, मिनिमम इतने तो जीरो होने ही चाहिए। तो मैं क्या सब्ट्रैक्ट करता हूं, जो डायगोनल में है वो नॉन जीरो होना चाहिए। अभी 3x3 में कितने डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, 3, सो 9 माइनस 3 6, मिनिमम जीरो होने ही चाहिए। तो इसके लिए मैंने इधर क्या लिखा, n स्क्वायर माइनस n, समझ रहा है। अच्छा, इसमें ही मैं बोलूं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज कितना होगा, डिस्टिंक्ट, सोच के आंसर बताना हमेशा। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज, मेरा क्वेश्चन का आंसर बिना सोचे बताया ना तो हमेशा रॉन्ग जाएगा। Maximum number of distinct entries will be what?
3 नहीं, मैं n की बात कर रहा हूँ, n वाले मैट्रिक्स में, n क्रॉस n जिसका ऑर्डर है उसमें। चलो 3 क्रॉस 3 में पहले बताओ। 3 क्रॉस 3 में टोटल मैक्सिमम कितना डिस्टिंक्ट एंट्री हो सकता है? तो डायगोनल ले लो डिफरेंट, हर एक डिफरेंट नंबर ए बी सी, बट ये तो सेम ही होना चाहिए ना। तो डायगोनल 3 डिफरेंट और ये एक 0 डिफरेंट एंट्री है ना, तो टोटल 4 हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? n+1 आएगा। क्लियर? नेक्स्ट, डायगोनल में डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया। हाँ, सर अभी ऊपर का वापस समझा सकते हो क्या? मेरे को नहीं समझा कि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इक्वल टू n+1 लिखा ना इसमें आपको कितना डिस्टिंक्ट नंबर दिखाई दे रहा है? सर इसमें 3 दिखाई दे रहा है। क्यों 0 नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ, तो 4 हो 0 गया। भी है। हाँ ओके। तो डायगोनल एलिमेंट्स can be 0, cannot be 0. Clear है? Anyone having any doubt? No doubt. बढ़े आगे। चलो, ये क्या था? डायगोनल मैट्रिक्स था। अभी आगे जाते हैं, नेक्स्ट स्केलर पे जाते हैं। अभी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही चल रहा है सब कुछ। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा? पहले तो वो डायगोनल होगा, तो मेरे को बोलने का जरूरत नहीं कि वो स्क्वायर होगा, क्योंकि डायगोनल हमेशा स्क्वायर होता है। सो इफ all the diagonal entries in a diagonal matrix are equal, then it is called scalar matrix. मतलब क्या कि अगर हर एक डायगोनल एंट्रीज इक्वल हो गया ना, तो वो स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। जैसे अगर मेरे पास एक A है 3x3 का मैट्रिक्स, जैसे अल्फा अल्फा अल्फा, ये डेफिनेटली 0, तो ये क्या हो गया? दिस इज अ स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर है? तो स्केलर और डायगोनल में क्या फर्क है? स्केलर और डायगोनल में क्या फर्क है? कि दोनों में ऑफ डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए, बट द मेन डिफरेंस इज डायगोनल में हर एक डायगोनल सेम नहीं होगा, और स्केलर में अगर हर एक डायगोनल सेम हो गया तो वो दैट मैट्रिक्स विल बी कन्वर्टेड इनटू स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद आता है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, और इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी ये क्या होगा? ये स्केलर मैट्रिक्स होता है, इसका मतलब ये बाय डिफॉल्ट स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ये बाय डिफॉल्ट डायगोनल मैट्रिक्स होता है। बट जो डायगोनल है में एलिमेंट्स जो बिठा है ना, वो स्ट्रिक्टली 1 होना चाहिए। सो इफ ऑल diagonal entries of scalar matrix are 1, then it is an identity matrix. ठीक है? तो for identity matrix, AII क्या होगा? AII में लिखूं मतलब क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट प्लेस्ड एट ith रो ith कॉलम, मतलब बॉडी डायगोनल का एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए। एंड AIJ क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए इफ I इज नॉट इक्वल टू J। इसका मतलब क्या है? ऑफ डायगोनल एलिमेंट। करेक्ट? इसको कैसे डिनोट करेंगे? It is denoted as कैपिटल I से डिनोट करते हैं आइडेंटिटी को। करेक्ट? अगर मैं ऐसे लिखूं I
सफिक्स n, इसका मतलब क्या, ये इंडिकेट करता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, so denotes identity matrix of order n। तो अगर मैं बोलूं I2, इसका मतलब क्या, 1001। अगर मैं बोलूं I3, इसका मतलब क्या कि 100010001। क्लियर है? एनीवन हैविंग एनी डाउट? No doubts. तो आज का लेक्चर हम इधर ही क्लोज करते हैं।